नमस्कार, जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया है। बीजेपी ने इस बारे में पत्र जारी कर दिया है। पत्र में लिखा गया है कि लोकसभा चुनाव में आप एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। आपका यह कार्य पार्टी विरोधी है। प्रदेश अध्यक्ष के आदेश अनुसार पार्टी से आपको निष्कासित किया जाता है। हम आपको ये बता दें कि पवन सिंह काराकाट लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके बाद से आपको बता दें कि बीजेपी ने पत्र जारी करके पवन सिंह को निष्कासित कर दिया है। बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया है। बीजेपी ने इस बारे में पत्र जारी कर दिया है। पत्र में ये लिखा गया है कि लोकसभा चुनाव में आप एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। आपका ये कार्य पार्टी विरोधी है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, क्या अपडेट मिल पा रही है? और देखिए, पवन सिंह को समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बावजूद इसके वो नहीं माने और साथ ही साथ एक समस्या बन गए हैं। अगर काराकाट की बात करें तो यहाँ से, और उपेंद्र कुशवाहा जो कि एनडीए के प्रत्याशी हैं और साथ ही साथ उनकी अपनी पार्टी है और वो अधिकृत प्रत्याशी के तौर पे यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के सदस्य होते हुए नामांकन न सिर्फ कर दिया बल्कि जमकर चुनाव प्रचार अभियान को गति दे रहे हैं पवन सिंह। और इससे जो एक समूह विशेष का जो वोट है जो कि एनडीए के पाले में गोलबंद है, उस वोट में सेंधमारी जो है वो सीधे सीधे यहाँ पे दिख रही है और लग रही है। अब ऐसे में कोई विकल्प नहीं था और इस बात को लेकर उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार और उनकी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी के सदस्य होते हुए, बीजेपी के अधिकृत लोग होते हुए और न सिर्फ वो मैदान में है बल्कि प्रचार अभियान को गति दे रहे हैं और साथ ही साथ पार्टी की ओर से यदि कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है तो एक गलत संदेश जो है वो जाएगा। हालांकि आज जो कदम उठाए गए हैं इसमें भी एक देरी हुई है, लेकिन देर से ही सही बीजेपी ने कदम उठाते हुए उन्हें पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया है और साथ ही साथ अब यहाँ पे किस तरीके से प्रचार अभियान होगा वो देखने की बात होगी। लेकिन एनडीए के तमाम बड़े नेताओं का काराकाट में खास तौर पे जमकर चुनाव प्रचार अभियान जो है वो यहाँ पे अभी देखने को मिलेगा और जो स्थिति और समीकरण यहाँ पे बने हुए हैं उसको अपने पाले में तब्दील करने को लेकर एनडीए के तमाम दल मिलकर यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो बहरहाल पवन सिंह को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ठीक है रजनीश जी, बने रहिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इस बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंतल कृष्णन जी, बड़ी जानकारी और बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों तक ये पहुंचा रहे हैं और इसी पर आपसे भी एक टिप्पणी चाहेंगे कि अब बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है पवन सिंह को। किस तरह से इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं? ऐश्वर्या, एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी वहां घोषित हैं और एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी के सामने अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से शपथ बताता है तो ये उसकी अनुशासनहीनता है और अनुशासनहीनता पे हम कार्रवाई करेंगे। उसी तहत कार्रवाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता जिनके पास है वो एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव में कोई भी कार्य नहीं कर सकते। चुनाव लड़ना तो दूर की बात है। हमने अनुशासनात्मक कार्रवाई की है और ऐसा जो भी करेगा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। पवन सिंह की तरफ से तो साफ तौर पर कहना है कि वो निर्दलीय है, निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं लड़ने के लिए। तो निर्दलीय चुनाव लड़े, उनको चुनाव लड़ने से कोई थोड़ी रोक रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चूंकि उन्होंने सदस्यता ली थी और उस नाते उनको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित प्रत्याशी की मदद करनी थी। और कोई भी व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेता है अगर पार्टी के विरोध में कार्य करेगा तो सीधे नरेंद्र मोदी जी द्वारा अधिकृत और पार्टी द्वारा अधिकृत प्रत्याशी के विरोध में काम कर रहा है। तो इस चीज को तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के साथ चलने वाली पार्टी है, इसका संस्कार अलग है और इस चीज को समझना पड़ेगा हर व्यक्ति को। हमारे लिए अनुशासन के सामने हर कोई एक है, कोई खास नहीं है, किसी के लिए कोई अपवाद नहीं होगा। कुंतल कृष्णन जी, जब पवन सिंह प्रचार करने के लिए मैदान में उतरते हैं, जब वहां पर वो जाते हैं तो भारी संख्या में उनके समर्थकों की भीड़ हम देखते हैं, लेकिन इसी दौरान अब चुनाव के कुछ दिन पहले इस तरह से पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। ऐसे में क्या जो एनडीए प्रत्याशी वहां पर हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा चैलेंजेस हो सकता है आने वाले चुनाव को लेकर के? ऐश्वर्या जी,
एनडीए ने जिसको अपना सिंबल दे दिया उससे ज्यादा मजबूत पूरे देश में कोई नहीं है। काराकाट में चाहे कोई भी हो, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए, चाहे ठीक है। कोई भी इस हो। बीच हमारे साथ NDA आरजेडी का प्रवक्ता प्रत्याशी- मृत्युंजय तिवारी भी जुड़े हैं, एक बार जरा उनसे भी एक टिप्पणी ले लेते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, बीजेपी ने अभिनेता पवन सिंह को अब यहाँ से पार्टी से निष्कासित कर दिया है, इस पूरे मामले पर आपसे एक टिप्पणी चाहेंगे। देखिए, अब निष्कासित करके ये दिखावा कर रहे हैं। बीजेपी ने इतना विलंब क्यों किया निष्कासित करने, ये सवाल तो उठेंगे ना। बीजेपी ने ही खड़ा कराया है, ये तो चरित्र रहा है। पिछले 2020 के चुनाव में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हमको हराने के लिए बीजेपी ने चिराग पासवान जी की पार्टी खड़ा करवाया था। तो ये सब बीजेपी का ही चाल है। बीजेपी ये करती है, ये कुछ लोगों को, उपेंद्र कुशवाहा जी को हराने के लिए वहाँ पर उन्होंने खड़ा किया है। लेकिन यहाँ तो सारे बीजेपी के अंदर और बाहर गठबंधन में, पार्टी के अंदर सिर्फ फुटबॉल है, मचा हुआ है। देख रहे हैं घमासान, वोट वाट मिलना है नहीं। चारों तरफ जो है तेजस्वी यादव जी के नौकरी का शोर गूंज रहा है। जनता, चाहे वो माताएं, बहनें, हमारे बुजुर्ग, नौजवान, किसान, पवन सिंह को तो सारे मृत्युंजय जी, लोग पवन सिंह को तो अब बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है पार्टी से, लेकिन क्या अब अगर वो आरजेडी का दामन थामना चाहते हैं, आरजेडी में अगर आना चाहते हैं, तो क्या आप लोग उनका स्वागत करेंगे? वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, उन्होंने कुछ कहा नहीं है। ये सब पार्टी नेतृत्व का विषय है। अभी तो सीधा आर पार की लड़ाई है। उस आर पार की लड़ाई में मुकाबले में कोई नहीं टिक पा रहा है। तेजस्वी यादव जी का आंधी चल रहा है, सुनामी चल रहा है। बिहार में जब बीजेपी को खदेड़ दिया जाएगा तो कहीं देश में नजर नहीं आएगा। अगर इस बीच पवन सिंह आरजेडी का दामन थामते हैं, आरजेडी में आते हैं, तो क्या बाहें खोलकर आप लोग उनका स्वागत करेंगे? भला बताइए कि कल कौन कहाँ आएगा, क्या आएगा, ये हम अभी कैसे बोल रहे, जब ये तो उनका विषय है। हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन मजबूती के साथ इस चुनाव में एनडीए के खिलाफ लड़ रहा है और चारों ओर आप दिख रहे हैं, मुकाबले में कोई हमारे विरोधी कहीं नहीं टिक पा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सड़कों पर इस तरह से लगातार पटना की मृत्युंजय जी, आपका गठबंधन मजबूत है, तभी तो मैं ये सवाल कर रही हूँ कि क्या अगर पवन सिंह आते हैं तो क्या आप लोग उनका स्वागत करेंगे अपनी पार्टी में? हमारे साथ तो पूरा बिहार खड़ा है तेजस्वी यादव जी के साथ। अब जो आना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, उनको तय करना है, क्या करेंगे। हमारे साथ जनता की ताकत है, जन बल बहुत बड़ा बल है लोकतंत्र में। ये तेजस्वी यादव जी के साथ खड़ा है। तो मेरा सवाल तो यही है कि अगर वो आते हैं आपकी पार्टी में, तो क्या आप लोग उनका स्वागत करेंगे? अगर मगर का जवाब हम कैसे दे दें? उन्होंने कहा है हम आएंगे। हम कह रहे हैं हमारे साथ जनता खड़ी है और जो लोग देख रहे हैं उनको भविष्य दिख रहा है, जिनको तेजस्वी यादव जी में भविष्य देख रहे हैं। और केंद्र की सत्ता से हटाएंगे, बिहार की सत्ता से भी हटाएंगे। तो जो लोग, सब लोग इधर आ रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। तो एक जन सैलाब जो है तेजस्वी यादव जी के समर्थन में खड़ा है। यही तेजस्वी यादव जी की नीतियों की ताकत है कि हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, रोजी रोजगार, भुखमरी, गरीबी। ठीक है। इस बीच हमारे साथ अरविंद सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। अरविंद सिंह जी, बीजेपी ने अब पवन सिंह को यहाँ से निष्कासित कर दिया है, इस पर एक टिप्पणी चाहेंगे सबसे पहले आपसे। देखिए, पार्टी के खिलाफ किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं। पार्टी में अगर रहना है तो पार्टी के नियम, सिस्टम और संविधान को मानना होगा। पार्टी में डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन ही मुख्य बिंदु है। और जो भी अनुशासन तोड़ेगा, जो भी पार्टी के नियम और संविधान को नहीं मानेगा, जो भी पार्टी के आदेश को नहीं पालन करेगा, उसको पार्टी में रहने का अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के उदाहरण के साथ रही है। इसलिए मुझे जानकारी नहीं है कि उनको पार्टी से निकाला गया है या नहीं निकाला गया है, लेकिन जो भी पार्टी के संविधान सिस्टम के खिलाफ रहेगा, जो भी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा, पार्टी में बने रहने का अधिकार है।
लेकिन हमारे साथ जब आरजेडी प्रवक्ता यहाँ पर मृत्युंजय तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं और वो भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये पूरी प्रक्रिया जो है वो प्लानिंग के तहत आप लोगों ने यहाँ पर की है, पहले चुनाव लड़ाते हैं और फिर बाद में पार्टी से निष्कासित कर देते हैं, पूरे प्लानिंग का हिस्सा है आप लोगों का ये। राष्ट्रीय जनता दल को अब कोई उम्मीद नहीं बचा है, तो इसी तरह के प्रोपेगेंडा के सहारे चल रहे हैं, कहीं हत्या करा रहे हैं, कहीं अपराध करा रहे हैं, ये आपस में लड़ाने का खुद डालो शासन करो कांग्रेस का जो नीति है उस पर चल रहे हैं। इसलिए राजद का क्या कहना है और क्या करना है इस पर कोई विश्वास का और समझने की विषय नहीं। राजद जो है अपने आप में ये कहावत है गाँव में नूर न छनबाई सब मरने पर जाई, तो ये राजद वही लालू यादव वाला राजद है। तो ये क्या बोलेगा क्या करेगा ये तो खुद जो है समाज के लिए कलंक है, तो ये क्या बोलेंगे। लेकिन जैसा कि हम देख रहे थे लगातार कि पवन सिंह जो है वो जब भी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरते हैं काफी ज्यादा संख्या में हम उनके समर्थकों की भीड़ देख पा रहे थे, लेकिन अब जब वो पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं तो क्या आपको नहीं लगता है आने वाले चुनाव में यहाँ पर वोटों का बंटवारा भी देखने को मिल सकता है? वहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी एक अच्छे मार्जिन से जीतेंगे और नरेंद्र मोदी जी को लोग देख रहा है, कैंडिडेट को वोट नहीं कर रहा है, मात्र नरेंद्र मोदी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है। अब की बार 400 पार के नारा के साथ देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को तृतीय बार प्रधानमंत्री बना करके दुनिया का तृतीय आर्थिक महाशक्ति भारत को बनाना चाहता है। ये सारे लोग जो हैं कोई कलाकार हैं कोई कुछ हैं, ये सब लोग क्षणिक हैं, ये सब लोग अपनी अपनी दुकान चलाना चाहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं। वो दुनिया में भारत को तृतीय आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए तत्पर है, इसलिए ये किसी का भी माया जाल चलने वाला नहीं है जी। देश की जनता बिहार की जनता प्रबुद्ध है, वो सब लोग समझ रहा है सारा बात, वो सब लोग जानता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा। और ये लोग जो है परिवार को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, अपने घोटाले वाले लोग हैं, इसलिए बहुत जो है बिहार की जनता इनको समझने सब सोचने वाली नहीं है। ठीक है अरविंद जी, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और रजनीश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की दे रहे हैं जो आप बता दें कि पवन सिंह को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बीजेपी ने इस बारे में पत्र जारी करके बताया है, पत्र में लिखा गया है कि लोकसभा चुनाव में आप एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं और इसीलिए आपको निष्कासित किया जाता है। रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए।